डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम साइंस का वीडियो क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आपको पता है साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं और एनसीईआरटी का चैप्टर 10 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम अपने चारों तरफ एक रंगीन दुनिया देखते हैं। इस दुनिया को देखने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला स्वस्थ नेत्र, दूसरा प्रकाश। अगर इन दोनों में कोई भी एब्सेंट हो जाए तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसे आंख तो ठीक है लेकिन प्रकाश नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, क्या वस्तुएं दिखाई देंगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी। और प्रकाश तो है लेकिन आंख ही सही नहीं है, आंख खराब हो चुकी है किसी कारण से, उस स्थिति में भी वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो वस्तुओं को देखने के लिए हमें आंख और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। आइए हम जानते हैं कि प्रकाश है क्या। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम ऑल्सो, यानी कि जो लाइट है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो वैक्यूम में भी चलता है। अगर देखा जाए कि वैक्यूम या एयर में इसका स्पीड क्या है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होता है। एक खास बात और है लाइट के लिए, लाइट पूरी दुनिया को तो दिखलाता है लेकिन स्वयं नहीं दिखता है। तो ये है लाइट की कुछ खास विशेषताएं। यदि हम देखें पूरे ब्रह्मांड में तो 2 प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं। एक वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं और एक वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती। सूर्य, तारे, कैंडल्स, टॉर्च, ये सब प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। तो इन वस्तुओं को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, प्रदीप्त वस्तुएं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, जैसे टेबल, चेयर, चौक, डस्टर इत्यादि। ये प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं तो इन वस्तुओं को हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि वस्तुएं हमें किस प्रकार से दिखाई देती है, किस तरह से दिखाई देती है। जैसे ये चौक है, इस चौक को हम देख रहे हैं, कहीं लाइट है और वह लाइट इस चौक पर गिरा और यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, परावर्तित हुआ और परावर्तित होकर हमारे आंख में आ रहा है, इसलिए यह दिखाई दे रहा है। सपोज कीजिए कि यहां से जो लाइट परावर्तित हो रहा है वह हमारे आंख को नहीं मिल रहा है। इस स्थिति में यह चाक हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे इस चाक को हमने यहां पर रख दिया, आप लोग तो चाक को देख रहे हैं लेकिन मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इस चौक से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, परावर्तित प्रकाश है, वो मेरे आंख में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ से परावर्तित प्रकाश हमारे आंख को मिलने लगे तो फिर ये चाक दिखाई देगा। इसके लिए हम एक दर्पण ले लेते हैं, मिरर ले लेते हैं और मिरर में देखते हैं तो ये चाक हमें दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट मिरर पर गिरता है और मिरर से फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख में आता है और फिर ये चाक हमें दिखाई देने लगता है। आंख की एक विशेषता और भी है, आंख जब भी देखता है वो सीधा देखता है। चाक हमें यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, चाक में मिरर के पीछे उतने ही डिस्टेंस पर हमें दिखाई दे रहा है। तो मिरर प्रकाश को परावर्तित किया, इस कारण ये चाक हमें दिखाई देने लगा। हेडिंग: प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह एक चिकना तल है, स्मूथ सरफेस, और इस सरफेस पर
प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है, गिर रही है। यह है प्रकाश की एक किरण जो गिर रही है इस सरफेस पर, स्मूथ सरफेस है, और फिर यहां से वापस लौट जाती है। When light falls on a surface and gets back into the same medium, it is called reflection. प्रकाश किरण इस पर गिरी और यहां से उसी मीडियम में ये वापस हो गई। इस प्रक्रिया को, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां एक हम अभिलंब खींचते हैं जिसको नॉर्मल कहेंगे। तो ये जो किरण जो इस तल पर गिर रही है इसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण इंग्लिश में इंसिडेंस रे कहते हैं इसे, इंसिडेंट रे। जो किरण परावर्तित हो गई है, लौट गई है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये आप देख रहे हैं परावर्तित किरण जो उसी माध्यम में लौट रही है, रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। और इसको ये इस तल पर अभिलंब है, 90 डिग्री के एंगल पर है, तो इसका नाम होता है अभिलंब। इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं इसको, इंग्लिश में नॉर्मल कहेंगे। अब यहां देखिए, यह है आपतित किरण इंसिडेंट रे और यह है अभिलंब नॉर्मल। इसके बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां हम देख रहे हैं कि नॉर्मल, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में कोण बन रहा है। इस कोण का नाम है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण को आई से डिनोट करेंगे और परावर्तन कोण को आर से हम डिनोट करते हैं। और यह एक चिकना तल है, स्मूथ सरफेस है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसके दो नियम होते हैं, दो लॉज होते हैं। जैसे पहला लॉज है कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां से जो यह अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड एक तल है और इसी तल में ये तीनों लाइनें बनी हुई हैं। इसी से ये प्रूफ हो जाता है कि ये तीनों जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब है, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंस रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence, all these three lines lie on a same plane. दूसरा हमारा नियम है कि ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण परावर्तन कोण के ठीक बराबर होता है। जैसे यहाँ जो जितना एंगल बनेगा उतना ही यहाँ पर एंगल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये भी 30 होगा। ये दोनों एंगल डिफरेंट नहीं हो सकते, ये सेम होंगे। अगर ये 40 डिग्री का है ये भी 40 डिग्री का होगा, सेम एंगल होगा। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसको, इस चित्र को आप बना लीजिए। और हिंदी मीडियम के लिए, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में अपना नोट्स लिख लें,
और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में अपना नोट लिखेंगे। तो पहले इंग्लिश मीडियम के लोग लिख लें। व्हेन लाइट फॉल्स, when light falls on a surface and gets back into the same medium, comma, it is called reflection। तो इसमें आपने देखा when light falls on a surface and gets back into the same medium, it is called reflection। प्रकाश का परावर्तन, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना नोट्स तैयार भी करें। तो हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के दो नियम हैं। प्रथम नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इंग्लिश मीडियम के लोग भी इस नियम को लिख लें। फर्स्ट एंड सेकेंड, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। First law, the incident ray reflected ray and normal at the point of incidence at the point of incidence all light, all light in the same plane। तो ये है फर्स्ट लॉ, the incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lies in the same plane। Second law, the angle of incidence is equal to angle of reflection। Second law, the angle of incidence is equal to angle of रिफ्लेक्शन। ये दो लॉज हैं। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ओके, ये मिरर है और मिरर के सामने अगर कोई वस्तु हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो इसका इमेज, इसका प्रतिबिंब इस मिरर में बनता है। और इसमें कुछ विशेष बातें हैं जिनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। जैसे मिरर से जितने दूरी पर यह ऑब्जेक्ट है, मिरर के पीछे उतने ही दूरी पर ये इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। एक बात और, जैसे ये ऑब्जेक्ट सीधा है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इमेज भी सीधा है, प्रतिबिंब भी सीधा है। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, वर्चुअल होता है।
अगर ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, तो जितनी लंबी वस्तु होती है ठीक उतनी ही लंबी प्रतिबिंब भी बनता है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बिल्कुल सेम होता है, तो दूरी भी सेम हो गया वस्तु का और प्रतिबिंब का, और लंबाई भी सेम हो गया। यहाँ एक बात और समझना आवश्यक है, जैसे मिरर के सामने जब हम इस तरह से खड़े होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है मिरर में वो राइट दिखता है, और जो हमारा राइट होता है वो मिरर में लेफ्ट दिखता है। तो यह एक पार्श्वीय चेंज उसमें होता है, लैटरल इन्वर्जन इसको हम कहते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जैसे कोई व्यक्ति है और वह 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर की ओर दौड़ रहा है, तो ये जो इमेज है ये भी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ेगा मिरर के तरफ, लेकिन इसको क्या दिखाई देगा? एक तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ रहा है और उसका इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड से समीप आता हुआ दिखता है। मतलब इसको ये फील होता है कि ये वस्तु और ये इमेज दोनों के बीच की दूरी 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से कम हो रही है। तो ये मिरर के कुछ विशेष बातें थी जिनके बारे में आपको बतलाया गया।